ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरो रसिका भुवि भावुकां। भूतेर्महद्वे इमा पुरो भूनिरमाय शेते यदमुषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकसोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदयसो लक्षणा प्रादुर्भूत किलाशात् स मे ऋषीणां प्रसीदताम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। तो आज भागवत जी की हम प्रथम दिन में जो महिमा है इसको भगवान को पहनाया। भागवत जी की जो महिमा वर्णन की गई है इसका आज हम संक्षिप्त में श्रवण करेंगे क्योंकि थोड़ा विलंब भी हो चुका है और समय के हिसाब से और स्वास्थ्य के हिसाब से श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में वर्णन है श्रीमद् भक्त अभ्युपज्यधिका। इसका अर्थ होता है कि भगवान कहते हैं कि मुझसे भी बढ़कर मेरे भक्त है। एक बार भगवान के प्रति कुछ गलती हो जाए तो भगवान माफ़ कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते कि मुझे भक्त बहुत प्रिय है। इसीलिए अगर हम वैष्णव के साथ स्नेहपूर्ण संबंध रखते हैं, सेवा करते हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त प्रिय होते हैं। हमने देखा है कई जगह पर दिखता है, दिखने के लिए भी मिलता है और आपके यहाँ भी दिखने के लिए मिलता ही है इस ग्रेस अनन्य पुरुषोत्तम प्रभु की सेवा के लिए कभी भी तत्पर रहते हैं। शिष्य उसे कहलाते हैं कि जिनके अंदर गुरु के गुण आते हैं, उन्हें शिष्य कहते हैं। कभी संपर्क हुआ तो कहते हैं कि जो भी सेवा हो बता दीजिए। अगर कभी किसी चीज़ में सामर्थ्य ना हो तभी भी कहते हैं। मैंने कहने का मतलब यह है कि उन जो गुण है गुरु का गुण वो शिष्य में जब आ जाता है तो तभी शिष्य कहलाते हैं। तो सेवा के लिए कभी भी तत्पर रहते हैं, खुद रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी भी रहती है। तो यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि सेवा करना एक तपस्या है। क्या है? देखिए, मन के हिसाब से कुछ कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन के विपरीत जब करना होता है ना बड़ा कठिन होता है। उसे तपस्या कहा गया है भगवद गीता में। तो हमारे जीवन में तो हम जब थे महाराष्ट्र में,
हम ज़्यादा मैंने जॉब तो करते थे, भागवत ज़्यादा सुनते थे और सेवा तो करते थे, वेकअप की करते थे, सुबह 4:30 की, रेस्टिंग की, गौरनीताई की या शाम का भोग लगाना। लेकिन कभी हमारी सेवा बढ़ती ना तो भक्त लोग कहते कि नहीं ये नहीं करने वाले नहीं, हम ज़्यादा सुनते थे भागवत और सेवा के समय सेवा करते थे, हमारा अपने स्वभाव ही है। कहने का मतलब ये है कि सेवा करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है और ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं वैष्णव की। देखते नहीं कि माने किस तरह के क्या है। कहने का मतलब कि सेवा करना परम धर्म है और बहुत अच्छी सेवा भी करते हैं वैष्णव की, तो बहुत अच्छी बात है, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि परम पूज्य राधानाथ महाराजों के कई हजारों शिष्य हैं और कई साल से महाराज की यात्रा निकलती है। लेकिन महाराष्ट्र में हदगांव नाम का गांव है और उसी गांव से कई सारी माताएं, चाहे 10,000 हो 7,000 हो, इन लोगों को रोटी बनाने के लिए चली जाती है। देखिए ये आप सबका सौभाग्य नहीं है, ये परम सौभाग्य है। क्यों? अब लोगों की थोड़ी कमी है, यात्रा में है कमी नहीं है, माताओं की तो कोई कमी नहीं रहती है प्रोग्राम में, है ना। लेकिन आप सभी के ऊपर भगवान की तो कृपा है, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी की भी कृपा है और आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने सारे लोगों में से केवल आप लोगों को ही चुना है। तो ये बहुत बड़ा अवसर और बहुत बड़ा सौभाग्य है ना, कि सेवा प्राप्त हो रही है। क्योंकि अन्य गांव में से भी लोग हैं ना, लेकिन आपके गांव का टॉप मोस्ट नंबर होता है तो ये बहुत बड़ी कृपा भी है और माने संधि भी है सेवा करने की, तो बहुत अच्छा है। हम कहीं भी जाते हैं तो यात्रा में नाम में जो सेवा होती है, आपके गांव का नाम सुनने के लिए मिलता है। माताएं आती है 50-40, बहुत अच्छा है। तो आज से हम ये जो भागवत जी की महिमा है इसका श्रवण करेंगे। प्रथम अध्याय में दिया गया है कि यह जो श्रीमद् भागवतम है, भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान है सच्चित आनंदमय, जो शाश्वत है, आनंदमय है और बहुत सुंदर है। थोड़ा गुनगुना पानी ला के रखिए। जिनको देखकर अपना मन मोहित हो जाए, ऐसे मदन मोहन, तो ऐसे रूपाय और तापत्रय विनाशाय। देखिए हम इस संसार में रहते हैं, संसार का मतलब होता है संसरति इति संसार, जो सरकता जाता है। हमने सुना है, एक बार हम गोवर्धन में थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी के साथ, तो गोवर्धन की कथा हो रही थी और हम साथ में गए थे। तो महाराज जी कह रहे थे कि अब कहते कि ना, अब ये काम होने के बाद बस आप कुछ नहीं करना है कहते हैं, लेकिन दूसरा काम आ ही जाता है। कैसे? जैसे कोई सांप है, वो अपना मुंह फैला के ही बैठता है, वैसे एक काम होने के बाद दूसरा काम आ ही जाता है। तो ये सरकता जाता है ना, इसलिए इसको संसार कहते हैं। तो ऐसे तापत्रय, 3 प्रकार के जो ताप है, आधिदेविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, देह से उत्पन्न होने वाले जैसे फोड़ा फुंसी है, बीमारियां है, मन से उत्पन्न होने वाले, पड़ोसी से कई बार कठिनाई आती है, इस भौतिक सृष्टि से कभी भूकंप आता है, कभी देवताओं से दुख प्राप्त होता है। तो ऐसे तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले। अब देखिए, नाश और विनाश में अंतर है। नाश का मतलब है कि किसी पेड़ को काट लो तो वो नाश हो गया। अब विनाश का मतलब है उसको जड़ से उखाड़ना। ऐसे तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। वेदव्यास भगवान अपने शिष्यों के साथ भगवान को प्रणाम करते हैं।
तो भगवान को प्रणाम करना भी बहुत बड़ी भक्ति है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मन मना मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। यह भी बहुत बड़ी एक भक्ति है ना। भगवान को प्रणाम करना भी एक भक्ति का अंग है। तो ऐसे भगवान को नमस्कार। सौनक जी कहते कि आप अज्ञान को विध्वंस करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं, और भगवान की जो कथा है कान के लिए एक रसायन है। मुझे बताइए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़ेगा। यह घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में जीव असुर गति को प्राप्त हो चुके हैं, है ना। असुर गति को तो प्राप्त होते हैं, कहीं ऐसी जगह पड़े रहते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं मखमली गद्दी है, लेकिन वो गद्दी थोड़ी होती है। तो कहते हैं कि जीवस्य असुरगतः क्लेश है, थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा होता है। अब सुबह हमें आना था, गाड़ी वाले महाराज जी विलम्ब से आ गए, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शेड्यूल सब डिस्टर्ब हो रहा है। उतने में गांव में लगे झगड़े। और झगड़ा क्या था कि ऐसी एक नाली है और कहता है कि इसे बंद करना है। अब वो कई सालों से चल रही है। अब उतने में 10 लोगों के झगड़े, थोड़ी बात के लिए झगड़ा। ऐसे क्लेश क्रांतस्य शोधने किम परायणम, क्या करना चाहिए। कहते कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र बताओ, और कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत सत साधनम तद्वद अधुना। कहते कि इसी समय में हमें भगवान की प्राप्ति हो ऐसा साधन बताए, कृष्ण की प्राप्ति हो। अब देखिए कलयुग बड़ा ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि कोई तप करने की आवश्यकता नहीं। 4 नियम के पालन करना, 16 माला जप करना बहुत बड़ी तपस्या है। अगर कोई कहता है कि आप केवल हरे कृष्णा करते हो, तो उन्हें कहो 16 माला करके देख लो। नहीं पेट में गोला आया उसके तो पूछ लो, है ना। हरे कृष्णा करना, कहते कि भक्ति करना एक शूर का काम है, एक वीर का काम है। आयरे गहरे नत्तु खेरे का काम नहीं है। अब हमें हमारे गुरुजनों के शब्द याद आ रहे हैं। भक्ति करना एक वीर शूरता का कार्य है, वीरता का कार्य है। तो कहते हैं कि चिंतामणि लौकिक सुख दे सकता है। देखिए कोई कल्प वृक्ष है, हम उसका चिंतन करें कि कोई चीज़ प्राप्त हो जाए तो वह उतनी ही दे सकता है। लेकिन कहते हैं सुरद्रु स्वर्ग संपदम, सुरद्रु मने कल्प वृक्ष स्वर्ग का, है ना। वहाँ जाएंगे, जो इच्छा करेंगे वह प्राप्त हो जाता है। लेकिन कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो योगी के लिए जो दुर्लभ है वह प्राप्त हो जाता है। योगी लोग क्या करते हैं कि हृदय में भगवान, मन में भगवान का चिंतन करते कि उन्हीं चरण कमल की प्राप्ति हो जाए। कि जिनको प्राप्ति नहीं हो जाती वही प्राप्ति भगवान की भक्ति करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आप हमें बताइए कि किस तरह से शुद्धि हो। आगे कहते कि जन्मांतरे भवेत पुण्य, इसका आवाज़ थोड़ा बढ़ा दीजिए। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य का उदय होता है तब श्रीमद् भागवतम प्राप्त होता है। भागवतम प्राप्त होना ये कोई साधारण बात नहीं। अब कोई कितनी इच्छा करे कि हमारे यहाँ भागवत की कथा हो, तो उसके अगर श्रद्धा नहीं है तो इतना आसान नहीं कि हो जाए। तो कहते कि परीक्षित महाराज जब कथा सुनने के लिए विराजमान हो गए तो वहाँ पर देवता लोग अपना सुधा कुंभ, सुधा अमृत कलश लेकर आ गए और कहे कि आप यह अमृत कलश रखिए और भागवत रूपी अमृत हमें प्रदान कीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने देवा अंजहास माने हंसे और कहे कि क्वे काच क्वे मनीर महार, कि कहाँ कांच और कहाँ हीरा, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत रूपी कथा अमृत। तो कहा कि
श्रीमद् भागवत की जो कथा है इसके लिए आप न ददो कथामृतम, आपको नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम अपि दुर्लभा, भागवत की जो कथा है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन हम इस मनुष्य लोक में है, हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि कथा होती है तो इच्छा नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूर्व जन्म के पाप कारण हरि चर्चा न सुहावे, है ना। पिछले जन्म के पाप कारण ये पाप बीच में बंधन डालता है, इसलिए भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। तो इसके बाद नारद ब्रह्मा जी ने क्या किया कि कथा से भी मुक्ति होती है तो अपने सत्य लोक में एक तराजू बनाया, जैसे कॉटन के लिए होता है ना, पहले गांव में था। हाँ, तो आजकल तो वो यूं स्प्रिंग लगा देते हैं। तो कहते हैं कि सत्य लोक में तुला बनाया, अन्य साधन को उन्होंने गिना, लेकिन सब हल्के हो गए, है ना। और भागवत का जो फल है वो भारी हो गया, तो उन्होंने अपना स्टैम्प पेपर लगा दिया कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो पठनात् श्रवणात् से वैकुंठ का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक बार नारद मुनि का प्रसंग बता रहे कि नारद जी घूम रहे थे और घूमते घूमते विशालपुरी बद्रिकाश्रम गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सनत कुमार है। कथम ब्रह्मदिनम मुखम कुतश्चिंता तुरो भगवान। सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, कि आप ऐसे चिंतातुर क्यों दिख रहे हैं, जैसे कभी किसी का धन हरण हो जाए तो कैसी चिंता करते हैं, करते ही कि नहीं। एक बार हमें गांव में एक भगत बता रहे थे कि पति पत्नी आ रहे थे और पति महादेव ने 20,000 कहीं तो गुम कर दिए। अरे राम राम, पत्नी ने अपनी फूल की झिड़ी लगा दी, है ना, ऐसी झिड़ी लगा दी। तो जब हमें सुना रहे थे, मैंने कहा बंद कर दो इसे। मैंने कहा मैंने ऐसी बातें कर रहे थे कि जो सुनने लायक नहीं। तो कहते कि गतवित्त जैसे किसी का धन हरण होने के बाद चिंतातुर होता है, वैसे आप दिख रहे हैं, क्या बात है। तो कहते कि मैं पृथ्वी पर सब जगह घुमा, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, सब जगह घुमा, लेकिन मनः संतोष कारणम, कहीं पर मन संतोष नहीं हुआ। कलियुग ने अपना अधर्म सब जगह फैला दिया है। सत्य नहीं है, तप सोचे दान नहीं है, पेट भर में लगे हुए। और मंदा सुमंद मतयो, कलियुग के जीव कैसे है, मंद है। अब देखिए, मंद का अर्थ होता है कि 5 मिनट का काम है उसके लिए 1 घंटा लगा देते हैं, उसे मंद कहते हैं। अगर आपको कभी देखना है तो किसी को बता दीजिए, और जो वो समझ लो 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद आया तो समझ लो कलयुग के जीव है ये। मंदा सुमंद मतयो हो, अविचलित है, अभाग्यशाली है। तो इस प्रकार से कहते, वर्णन करते हुए कहते कि मैंने आगे चलते हुए देखा यमुना तट पर जहाँ हरि की लीला हो गई। अब देखिए, यमुना के तट पर भी भगवान की लीलाएं हुई है, और गंगा जी के तट पर भागवत रूपी कथा की लीला का श्रवण हुआ है ना। तो कहते कि ऐसे भगवान की लीला जहाँ पर हुई वहाँ मैं गया, वहाँ देखा एक तरुणी थी, निसन्न खिन्न मानसा, दुखी थी। और कहते उसके 2 पुत्र थे, एक ज्ञान और वैराग्य। अब मैंने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उठ नहीं रहा था। उसके बाद में बहुत कुछ कार्य किया, लेकिन आगे वो बाला कहा गया है उसको, माने भक्ति को। कहती है कि हे साधु, आप रुकिए, तिष्ठ नाशय दर्शनम तव लोकस्य, आपका दर्शन करने से अघम हरम, अघम माने पाप, पाप को हरण करने वाले ऐसे हैं आप। देखिए, नारद जी का मतलब होता है कि जो भगवान का दर्शन करा दे उन्हें नारद कहते हैं।
और जिनको नारद जी का दर्शन हो गया, समझ लो उनको एक ना एक दिन भगवान का दर्शन पक्का हो जाता है। और जब हमने ये बात सुनी कि एक महाराज जी है कि उन्हें स्वयं नारद जी मिले थे, है ना, तो जब हमने सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा परम सौभाग्य है कि उनका सानिध्य प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि दुख शांति दूर होगी आपके दर्शन से। और नारद जी कहते कि तुम कौन हो? पद्मलोचना, माने कमल के समान जिनके नेत्र है उसे कहते पद्मलोचना। देवी तुम हमें ठीक विस्तार से बता दो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। कहती कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे 2 पुत्र है, काल के कारण जर्जर हो गए, माने बूढ़े हो गए हैं। तो ये सब कथा बता देती है और कहते कि देवी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर करूँगा। अब नारद जी ने कह तो दिया। कहने के बाद नारद जी निकले और उन्होंने आगे देखा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कहते कि कलयुग में तपस्या न योग न समाधि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कलो केशव कीर्तनात्, कहते हैं कि कलो माने कलयुग में, केशव, केशव का मतलब होता है जो ब्रह्मा जी और शिव जी के जो स्वामी है उन्हें कहते हैं केशव। और केशव में आप एक डैश चिन्ह देंगे ना, पढ़ने वाले जानते हैं कि उसमें थोड़ा सी रेश, तो केशव माने मृत शरीर। तो ऐसे केशव कलो कीर्तनात्, सम्यक माने अच्छी तरह से कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का जप करने से। तो आगे वर्णन करते हैं कि यह जो युग धर्म है ऐसा दूषित है, फिर भी पुंडरीकाक्षम सहते निकट स्थित। भगवान पुंडरीकाक्ष, तो पुंडरीकाक्ष भगवान का एक नाम है। तो ये भी सहते हैं क्योंकि भगवान कहते अभी कलयुग का समय है, तो कलयुग अपना राज्य करेगा ना, है ना। तो भाई तो अगर राज्य नहीं होगा तो उसे कलयुग कैसे कहेंगे। तो इस प्रकार से यह बात होती है। भक्ति देवी कहती है कि नारद जी आप बहुत धन्य है, बड़े भाग्य से आपका समाधान प्राप्त हो गया है। आपने कहते कि काया धवस्ते, कयादु कुमार प्रहलाद महाराज के ऊपर भी कृपा की, ध्रुव महाराज के ऊपर भी कृपा की। सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, कुशल पात्र ब्रह्मा जी के पुत्र। नारद जी किनके पुत्र है ना, तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो ऐसे कहते कि ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। दूसरे अध्याय में नारद जी कहते कि तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति। ये भविष्य काल है, आपका दुख दूर हो जाएगा। देखिए भगवान का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। जब हम संकट में रहते हैं, दुख में रहते हैं ना, हमें भगवान की बहुत याद आती है ना। तो एक प्रकार से दुख भी होना भी चाहिए, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता है। और जब जीवन में सुख आता है तो हम कितने कूदते हैं ना, तब भगवान की याद कम आती है। और जब दुख होता है तो भगवान की ज़्यादा याद आती है। तो हमें कुंती महारानी की बहुत याद आती है कि देखिए कुंती महारानी के जीवन में कितना दुख था, और कुंती महारानी ने केवल भगवान को विपत मांगा। ये अब ज़रा सोचिए कभी शांति से बैठकर कि कुंती महारानी ने विपद मांगा है। विपद माने समस्या, कष्ट, ये बहुत कठिन है। खाली सर्दी हो जाती है ना, नानी मर जाती है, और वो विपद मांग रही है कि आप विपद दीजिए कि आपका याद आती रहे। कितना माने कितना विशाल हृदय होगा।
हालांकि वो एक भगवान की माने शक्ति है। द्रौपदी और माता कुंती, हमने परम पूज्य गुरु महाराज की कथा में सुना ये भाव, ये शक्तियाँ हैं दो। लेकिन कितनी बड़ी सीख है कि ये विपत मांग रही है। ऐसा कोई है कि जो दुख मांगे? हम तो जाकर भगवान से यही भीख मांगते कि दुख हट जाए, सुख आ जाए। जो भी हो कुछ भी, लेकिन दुख कोई नहीं चाहता है। तो कहते कि भगवान के चरण का स्मरण करो। भगवान के चरण का स्मरण करने से दुखम गमिष्यति, आपका दुख दूर हो जाएगा। अब देखिए, श्री कृष्ण से चरण स्मरण, स्मरण माने याद करना। ये मन बड़ा बदमाश है, इसको हम सत्संग में रखेंगे ना तो ये ठीक रहता है। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं इस मन को सत्संग रूपी खूंटे में गाड़ देना चाहिए। क्यों? इसको खूंटे में गाड़ देंगे ना ठीक रहेगा। जैसे कोई बैल है, कोई गाय है, उसको खुली छोड़ दो, आप देखो शाम को आपके घर में कितने लोग आएंगे फूल बरसाने के लिए, है ना। अगर उसको कहीं एक जगह बाउंड्री कर दी तो घास खाएगी वो। उसी तरह से डेली हमने इसे सत्संग में गाड़ दिया ना, वो ठीक रहेगा। 1 साल की बात नहीं, इसे कंटिन्यू इसका अभ्यास कराना पड़ता है। इसका कभी विश्वास मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसका सुनेंगे तो ये हमारा दुश्मन है, अगर नहीं सुनेंगे तो ये हमारा परम मित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम को, मन ही करत फजीती। अभी देखिए, मन ही राम को मिला रहा है और मन ही फजीती कर रहा है। अब हम एक जगह गए थे, पति पत्नी आ गए, हम ट्रीटमेंट के लिए गए थे, वहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अब वो देखने वाले बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका सब नॉर्मल है, तो दिक्कत क्या है? बोले दारू छूट नहीं रही, दारू के लिए कुछ औषधि दीजिए। उन्होंने कहा पीने के लिए औषधि नहीं तो छोड़ने के लिए कहाँ से लाना है? हम बात यह कर रहे कि मन को अगर हम भगवान में लगाएंगे तो ठीक रहेगा, अगर नहीं लगाएंगे ना तो फिर उल्टा सीधा तो अपना चाल चलाएगा। तो कहते कि भगवान का स्मरण करो। द्रौपदी को भगवान ने नहीं बचाया, कौरवों से बचाया। गोप सौंदर्य है, जो सुंदरी गोपियाँ थी उनका भी पालन पोषण किया उन्होंने। तुम तो भक्ति हो, प्राणों से बहुत प्रिय हो, अरे भगवान तो सब जगह तुम्हारी स्थापना कर देंगे। परमा आनंद की चिन्ह मूर्ति है सुंदरी कृष्ण वल्लभाम। गोपियों को जो प्रिय है ऐसे श्री कृष्ण चंद्र भगवान जिन्हें कृष्ण वल्लभ कहते हैं। तो इस तरह से कहने के बाद में आगे कहते हैं कि कलिना सदृश गोपी युगे नास्ति वरानने। वर आनने, वर माने श्रेष्ठ, आनन माने मुख, जिनका मुख श्रेष्ठ है ऐसी भक्ति देवी। तस्मिन त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। आप तो नारद जी ने डंके की चोट खाकर कह दिया कि मैं आपकी स्थापना घर घर में करूँगा। किसकी? भक्ति की स्थापना। और आज हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से आज घर घर में भक्ति दिख रही है। जो कार्य नारद जी ने किया, अब वही कार्य हमें प्रभुपाद जी के कार्य से दिखता है, या प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण गुरुजनों के माध्यम से दिखता है कि कहे कि मैं स्थापयिष्यामि, स्थापना करूँगा भक्ति की। नारद जी ने डंके की चोट खाकर कह दिया। तो अगर ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा, नाहम हरेर दासो लोके त्वम न प्रवर्तते, तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊँगा। बस इतना वचनबद्ध वाणी कह दी उन्होंने। तो ऐसा कहने के बाद में कहते कि भक्ति के साथ जो द्रोह करता है तो उन्हें बहुत कष्ट प्राप्त होता है। अब देखिए, दुर्वासा मुनि थे, कोई कम थोड़ी थे, है ना। दुर्वासा मुनि दुर्वा खा के जीते हैं। अब देखते ना, गणेश जी को चढ़ाते हैं। अब दुर्वासा जी का नाम भी अगर कोई सुन ले
तो दूर से भाग जाएगा, है ना। हमने सुना था कि दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य थे ना। अब एक प्रसंग ऐसा है कि एक बार ये दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, उन्होंने कहा कि आप जाओ पांचों पांडवों के पास और भोजन पाओ। अब ये महात्मा निकले, इनकी सुनी। अब कहे युधिष्ठिर महाराज थे और द्रौपदी थी, कहे कि आप हम भोजन खिलाइए। अब अभी स्नान करके आ रहे, तो अब ये सेवा करने वाले तो द्रौपदी ने कहा कि अभी वो अक्षय पात्र था ना, बोले अभी तो ये हो गया, इसका कुछ बाकी नहीं है, भोजन एक ही बार प्राप्त होता है। तो फिर भगवान कृष्ण आए, तो फिर द्रौपदी को पूछे तो कहे कि ऐसी समस्या हो गई है। युधिष्ठिर महाराज चिंता कर रहे थे, बोले कोई बात नहीं, एक बार थाली को देख लो, उसमें कुछ बचा होगा। उसमें थोड़ा सा था कन, तो भगवान ने पा लिया। कहते कि अब बस यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, मैंने तो पा लिया, अब इनका भी हो जाएगा। अब भीमसेन महाराज को कहा कि आप जाकर उन्हें बुलाइए। अब भीमसेन को जानते न, खाने में बड़े तेज है। एक बार भगवान कृष्ण को मिलने गए और भगवान भोजन पा रहे थे, और कहे कि भीमसेन, अरे कहे उसको वहाँ ही रुकाओ, पहले मुझे खाने दो। भीमसेन रुकते थोड़ी है। बोले, उन्होंने अंदर चले गए। अच्छा, बोले मैं तो पेटू, लेकिन आप कितने बड़े पेटू हैं। तो ऐसे भीमसेन जी गए, तो अब गदा लेके गई है, खाली हाथ थोड़े, पहलवान जैसे चलते, अभी पहलवान तो है ये, साधारण थोड़ी है, गदा लेके मार एकदम पोजीशन में। अब ये जो थे दुर्वासा मुनि और 60,000 शिष्य, जब भगवान ने डकार दे दिया तो ये नदी में खड़े खड़े टाइट हो गए इन सब के पेट। तो कहा कि यार भूख तो बिल्कुल नहीं, अब खाने के लिए बुलाया है, अब क्या खाएंगे जाकर, वहाँ जगह तो है नहीं। तो दुर्वासा ने जो कहा कि देखो शिष्यों, अब एक ही काम है, धोती पकड़ो और भागो, 1 2 3। अब उन्होंने देखा कि भीमसेन आ रहे, तो बोले भागो। अब भीमसेन उनके पीछे भाग रहा, बोले भागो नहीं तो ये छोड़ने वाला नहीं है। तो कहते कि ऐसे दुर्वासा जी, इन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति उन्हें कष्ट दिया, तो उन्हें कहीं पर स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तो भक्ति के साथ जो द्रोह करता है उन्हें दुख प्राप्त हो जाता है। भक्ति देवी कहती है कि नारद आप धन्य है। इस प्रकार से उनकी बात हो जाती है, और फिर वो आगे चलते हुए नारद जी देखते हैं कि उनके पुत्रों को उठाने का प्रयास करते हैं। तब आकाशवाणी हो जाती है कि हाहाकार महानासित त्रिलोक्य विस्मयासह, वेद वेदांत किया, गीता का पाठ किया, बहुत उठाने का प्रयास किया, नोदतिष्ठत्रिकम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे। कहते हैं कि कानाफूसी होने लगी कि वेद वेदांत किया, गीता का पाठ किया, ये उठे नहीं, कैसे उठ सकते हैं, अब पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये चिंतातुर होके चले बद्री आश्रम। बद्री आश्रम जहाँ पर वेदव्यास भगवान ने तपस्या की, बेर के वृक्ष के नीचे रहकर श्रीमद् भागवतम की रचना की। भागवत की रचना कहीं ऐसी एयर कूल कंडीशन में नहीं हुई है। बद्री का आश्रम में वेदव्यास भगवान की अभी भी गुफा है, वहाँ उन्होंने समाधि में भगवान का जो भागवतम है वो मनन चिंतन किया, और बैर के वृक्ष के नीचे बैठकर भागवतम की उन्होंने रचना की। गणेश जी को सुनाया, गणेश जी ने उसे लिखा। तो ऐसे बद्री का आश्रम आगत और वहाँ देखा कि सनकादि थे, जो मुनि सत्तम, मुनियों में श्रेष्ठ। कहते कि अरे बताओ क्या बात है। बोले पंचहायन संयुक्ता पुरुषामापि, आप तो है बड़े, लेकिन 5 साल के तो दिखते हैं, लेकिन है पूर्वजों के पूर्वज। वैकुंठ में हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। नारद जी कह रहे, और कथा मात्रिक जीवी न। अब ये बहुत बड़ी बात है कि कथा ही आपका जीवन है। क्या है? कथा है। हमारा जीवन क्या है? व्यथा है हमारा जीवन है।
लेकिन आप लोगों का नहीं। आप लोगों का तो परम सौभाग्य है कि प्रभु जी प्रतिदिन सत्संग लेते हैं और आप लोग सुनते हैं। तो कथा मात्रिक जीविनः, देखिए एक बार क्या हुआ, ये सनकादि जो थे कथा कर रहे थे, तीनों भाई नीचे बैठे, एक व्यासासन पे बैठे कथा कर रहे। अब शिव जी आ गए, पति पत्नी, अब देखा हंसे, तो पार्वती माता को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे देखते नहीं हैं, मैंने इस तरह से व्यवहार किया है। उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि बोले बैठे हैं खड़े नहीं हुए, ऊंट की तरह ऊंट बन जाओ। लो शाप दे दिया। भोलेनाथ जी हंसने लगे, कहे कि देवी इन्हें कुछ असर नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने शाप दे दिया। क्यों? मनुष्य के शरीर में नहाना है, धोना है, नियम पालन करना है, कितनी झंझट है। ऊंट को क्या करना है, मुंह ऊपर कर लो, घास पत्ती खा लो, बैठे बैठे विष्ठा त्याग कर लो, नहाने की चिंता नहीं है। अब इस शरीर में बैठकर तीनों बैठे एक कथा कर रहे ऊंट शरीर में। भोलेनाथ कहे कि देखा देवी, तुम्हारे शाप का कुछ फल मिला, मैंने कोई फर्क हुआ नहीं। फिर उन्होंने अपना शाप वापस ले लिया कि कथा मात्रिक जीवन, कथा ही उनका जीवन है बस, और कुछ नहीं है। इसलिए कथा मात्रेक जीविनः, ऐसे हरि का नाम सदैव आपके मुख में रहता है, क्या चिंता है। कहते कि देखो ये जो भक्ति देवी है, इनकी ऐसी ऐसी समस्या है। तो अब ये आगे गए तो कहते कि द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये नहीं, ये कर्म सूचक है। कहते कि आप एक ही काम करो, सत्कर्म सूचको ज्ञानम स्मृतो बुद्धि, हे बुद्धिमान, श्रीमद् भागवत आलाप सतु गीत शुकादि भी, आप श्रीमद् भागवत कथारूपी जो गीत शुक आदि, गीत माने गायन करना, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत जी का कीर्तन किया, गुणगान किया, आप इसका गुणगान कीजिए, इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा और कष्टम दुखम भक्तेर भविष्यति द्वयो, उन दोनों का दुख दूर हो जाएगा। बस मेन बात कह दी अब यहाँ पर। और फिर यह कहने के बाद उन्होंने कहते कि कुमार जी कहते हैं कि वेद वेदांत सुष्णायाते गीताया अपि कर्तरि परितापोति व्यासी मुह्यत्याज्ञान सागरे। अरे जब वेद व्यास भगवान चिंता में थे तभी आपने उनके पास जाकर ज्ञान दिया है ना। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में है कि व्यासदेव जी का असंतोष, और बाबा वहाँ गए, ज्ञान की पाठशाला पढ़ाई और भागवत की रचना कहने के लिए कह दिया, और आप ही मुह्यते अज्ञान सागरे, आप ही अज्ञान में डुबकी लगा रहे यहाँ पर। और परितापोति व्यासे मुह्यते ज्ञान सागरे, अरे त्वदा तो या पूरा प्रोक्तम चतुर्श्लोक समन्वितम। तो कहते कि केन यत प्रश्न करो भगवान, और आप ही प्रश्न कर रहे हैं। अरे श्रीमद् भागवतम श्राव्ये शोक दुख विनाशनम, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, ध्यान में रखिए। श्रीमद् भागवतम श्राव्य, श्राव्य मतलब सुनना, शोक दुख है ना, विनाशनम नाश होता है। शोक होता है ना कि, और एक होता है दुख। दुख का मतलब क्या होता है, कोई मर गया तो दुख हो जाता है ना। शोक तो कोई चीज़ न प्राप्त होने पर होता है, और विरह का मतलब क्या होता है, आप गोपी गीत सुनते हैं ना, जैसे भगवान जाति गोपी विरह, भगवान से द्वार के लिए तो विरह भाव है ना। गोपी गीत में भगवान चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि मैं आऊँगा, लेकिन लौट कर तो नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रहा जाता है
इसे कहते विरह। इसलिए गोपियाँ कहती है उद्धव जी जब आए ज्ञान देने के लिए, भगवान ने भेजा, ज्ञान गुदड़ी में उनका संवाद हुआ, तो देखो वो परमात्मा है, सब जगह है। तो गोपियाँ कहती कि सुनो, एक मन था वो लेके गया, मन न भयो 10-20। तो उसमें कहा गया है कि उद्धव सुधो है गयो सुन गोपियन के बोल, प्रेम बजाए डुगडुगी ज्ञान बजाए ढोल। उद्धव जी ने जब गोपियों का प्रेम देखा तो उनको समझ में आया कि ये कितना ऊंचा स्तर है इनका। तो फिर उनको ये सब बातें समझ में आई। इसलिए तो उद्धव जी आज भी ब्रज में एक लता पता बन के विराजे है। तो इस तरह से शोक दुखों का विनाश होता है। यह बात कब पता चलती है? जब हम नित्य प्रति भागवत सुनेंगे तब, है ना। भोजन की प्राप्त संतुष्टि हुई है कब समझते? जब प्राप्त होने के बाद। ये बात भी श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में लिखी हुई है। तो बड़े भाग्य से आपका संग प्राप्त हो जाता है, अज्ञान मोह अंधकार का नाश कर देते हैं आप। तो इसी तरह से बात उन्होंने कथाएं कह दी। कितने दिन करना है, कहाँ करना है, ये आप हमें बताइए। और आप बताइए कि समय कितना हुआ है, कितना हुआ है? 9:20 हुए ना। तो अभी हम थोड़ा सा करेंगे। तो कहते कि सुनो, कुमार जी सनकादि कहते कि आप गंगा द्वार समीप आ जाओ, हरिद्वार, हरि का द्वार हरिद्वार, आनंद तट आनंद नामकम। ये जो आनंद नामक तट है, वहाँ पर सनकादि ने कथा सुनाई नारद जी को, माने भक्ति देवी, ये है ना। और उसी स्थान पर हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज उसी तट पर कथा करते थे हर साल। हम 2017 में वहाँ जब दीक्षा हुई थी हमारी, तब हम गए थे सुनने के लिए वहाँ। तो वो स्थान, वो जगह देखने के लिए हमें प्राप्त हुई। आज भी गंगा जी का पात्र इतना शुद्ध बहता है वहाँ, बहुत सुंदर। तो वहाँ पर आइए, अनेक ऋषि जुट गए, जैसे आप लोग जुट गए ना। देव सिद्ध, नाना लता वृक्ष, कोमल वालू, रम्य स्थान, सुंदर फूल। और वहाँ पर जितने भी जीव थे ना, वो एक दूसरे के वैरी नहीं थे। आजकल है ना, हम पशु तो नहीं है लेकिन एक दूसरे के वैरी बिल्कुल है। आप नहीं है, आप तो भक्त लोग हैं। तो वहाँ आइए। और कहते हैं इस प्रकार से कहने के बाद, यत्र भागवती वार्ता भक्त्या त्रिकम ब्रजित, वहाँ आ गए। कथा शब्दम समा करने, श्रीमद् भागवत के कथा के शब्द सुन लिए। कथा शब्दम, शब्द सुने, तत्रिकम तरुणायते, वो तीनों तरुण हो गए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। देखिए, भागवत के शब्द सुनने से ही भक्ति का पोषण होगा। सुनेंगे तभी भक्ति का पोषण होगा, सुनेंगे नहीं तो भक्ति लता का पोषण नहीं होने वाला है। तीनों जवान हो गए। अब इस प्रकार कहते हैं कि कोलाहल हो गया, कहते कि तरुणायते माने जवान होंगे। तो इस प्रकार ये बात जब सब जगह फैल गई, जैसे हम इधर आ रहे थे, अब इनको पता है, इनकी धर्मपत्नी को पता है कि हम क्यों आ रहे हैं, या कुछ भक्तों को, लेने वालों को नहीं छोड़ा तो मुझे कैसे छोड़ेंगे? भगवान गुरुजनों की कृपा से पहले हम ही थे। तो मैंने कहा हाँ, मैं ज्ञानेश्वर महाराज नहीं हूँ लेकिन इनके परंपरा में आता हूँ। उसने एक बार स्वयं आकर अपने घर में प्रोग्राम करवाया, और उसको जो भी है, कहने का मतलब यह है कि हमें भगवान ने जो शरीर दिया है, वाणी दी है, इसका हमें यथा योग्य उपयोग करना चाहिए। भक्ति करते समय बहुत झेलना पड़ता है, ताकत भी नहीं होती है। तो कहते हैं कि
एकांत स्थान है, वैर नहीं किसी से, कोलाहल हो गया। देवलोक से, भूलोक से, ब्रह्मलोक से, सब जगह से लोग आने लगे। अब देखो कथा सुनने के लिए कहाँ से है? इस भूमि से, देवलोक से और ब्रह्मा जी के लोक से। कहते कि भागवत पीयूष रस लंपटा। भागवत का रस का मतलब होता है चमत्कारिक, सुखम, रसम, आह्लाद, आनंद, इसे कहते हैं रस। इसलिए कहा ना पिबद भागवतम रसम आलय। आलय का मतलब है कि ये आनंद का भंडार है। आलय माने घर। रस का क्या है? ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, तो ऐसे रस लंपटा। एक होते हैं जिसे कहते स्त्री लंपट, वो सदैव वो स्त्री के बारे में ही सोचेगा 24 आवर्स। और एक होता है रस लंपट कि वो उसी में ही पड़ा रहेगा। सर्वे वैष्णव प्रथम आ गए। कौन कौन आ गए कथा सुनने के लिए? भृगु जी है ना, जिन्होंने भगवान के छाती में अपने पैर दमा दिए थे। और भगवान ने कहा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो इसे कहते भगवान। भृगु जी गए परीक्षा लेने, श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद। अब परीक्षा लेने गए, तीनों देव में कौन श्रेष्ठ है देखने के लिए गए। पहले ब्रह्मा जी के पास, अब मीटिंग लगा था। अब गए, कुछ प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं। अब सबके सामने बाप को बेटे की इज्जत उतारना ठीक नहीं लग रहा है। कुछ नहीं कह दिया, बस बड़ा क्रोध किया। अरे कहे कि ये तो ठीक नहीं, निकलो यहाँ से, ये तो श्रेष्ठ नहीं। माने बड़े गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ जी इनकी भाई, अरे भैया आ गए आप, आओ आलिंगन करने के लिए दौड़े आगे। मैंने आए, कहे कि हट जाओ, भस्म लगाते हो, मुंडन की माला धारण करते हो गले में। आप शिव जी को आया बड़ा क्रोध, है ना, निकाला अपना त्रिशूल। पार्वती माता कहीं रुक जाओ, मारो मत। पति देव उनके पकड़े, क्योंकि आप इन्हें मारेंगे तो दूसरे दिन पेपर में न्यूज़ छप जाएगी कि मर्डर कर दिया शिव जी ने। ये आपके भाई है। कैसे जैसे वहाँ से निकल गए भगवान के पास, जम के छाती में लगा दी पहलवान की तरह। लक्ष्मी जी थी तो भगवान उठे, प्रणाम किया, कहे कि महात्मा आपने बताया नहीं, आप आए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। भृगु जी के आँख से अजस्र आंसू बहने लगे कि मैंने आपको इतना कष्ट दिया, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। वो बात सिद्ध हो गई। ये एकादश स्कंद में ये एक अध्याय है इसके ऊपर। तो ऐसे भृगु जी आए, वशिष्ठ च्यवन ऋषि आए, च्यवनप्राश, गौतम, मेधातिथि, देवलाद, परशुराम, गादीसूत, मृकंड, व्यासपरायण, छायासुख, ये सब मुनि शिष्यगण, सहपुत्र शिष्य माने पति पत्नी आए। स्वस्त्री माने अपनी पत्नी, है ना। यहाँ पति देव तो नहीं दिख रहे हैं, पत्नियाँ जरूर दिख रही हैं। पति देव को सत्संग में पत्नी को लेके आना चाहिए। स्वस्त्री, ऐसे सब लोग आ गए। अब ये आकर बैठे हैं, इनको रात भर बैठने दीजिए, और फिर कल शाम को रात को हम इनको उठा के फिर आगे का प्रसंग सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।